Ordinarifidum in Pavao, Metganium, Yahweh Chulitao in Katao, Metlani. तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, सामने शेख साहब खड़े हुए हैं। शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये साहब जो है ऐसा हाथ लेके, ऐसा अगर 3 कदम शेख और पीछे चल जाते थे तो हमारे शेखू उड़ के पहुंच जाते थे उनके पास, उसमें क्या गले लग। लो भाई, मोदी जी ने तो हंग दिया अंध वक्तों के मुंह में। इधर ये अंध वक्त है, भारत में हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद करवा रहे, उधर मोदी जी मुसलमानों के गले मिल रहे। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सारे धर्मों के लोगों के लिए है। चाहे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे धर्मों के लोग आज का मेरा ये वीडियो जरूर 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 देखें और अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे सच सच ये बताएं कि हमारे देश के हालात पहले ऐसे थे क्या? पहले क्या हमारे देश के अंदर इतनी महंगाई थी क्या? पहले अब के मुकाबले पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो इतने थे क्या? पहले जो धार्मिक आज़ादी थी अब के मुकाबले कम थी क्या? पहले कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से भारत के देशवासियों से अपील किया करता था क्या? क्या पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी भारत के लोगों के कंधों पे डाली है क्या? पहले कहा है क्या तुमको देश हित में ये काम करना है, तुमको देश को बचाना है? दोस्तों, इस तरह से कोई भी प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी भारत के लोगों के ऊपर डालकर निकल गया है क्या? दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कितना ज़रूरी है और कितना धमाकेदार होगा। और ये वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जिस तरह से भारत के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लोग मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से लोग मोदी जी का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने जिम्मेदारी लोगों के कंधों पे डालकर विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर खुल के आप लोगों से बात करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से महंगाई का संकट हमारे देश पे आया है, जिस तरह से अब आम जनता परेशान है, गरीब आदमी और ज़्यादा परेशान है, मिडिल क्लास दबता ही जा रहा है, आज सबकी बात होगी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर किस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की उस अपील को मजाक में लिया जा रहा है, किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम सरकार बढ़ा रही है। दोस्तों, लोगों का ये कहना है, साफ तौर पर कहना है, मोदी जी ने जब चुनाव चल रहे थे बंगाल में और दूसरे राज्यों के अंदर, तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तब क्या उस टाइम महंगाई नहीं बढ़ने वाली थी क्या? अभी एकदम से चुनाव जब खत्म हुए तो मोदी जी को ध्यान आया कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की भी कमी है, पेट्रोल डीजल की कमी है और महंगाई इतनी बढ़ रही है। जब ही ध्यान आया, पहले क्यों ध्यान नहीं दिया मोदी जी ने? इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं मोदी जी के लिए। दोस्तों, आज मैं जिस तरह की वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, उन वीडियो को देखकर आपको मोदी जी के बारे में पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगा और मोदी जी को जिस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं और लोग मोदी जी का जिस तरह से मजाक बना रहे हैं, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर लोगों की राय के साथ देखने वाले हो और आपको ये वीडियो देखकर बेहद मजा आने वाला है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। जयपुर में साइकिल से पेट्रोलिंग हो रही, बताइए। कोई चोर आएगा, वो बाइक से किसी के साथ छेड़खानी करके या उसका गले का हार किसी महिला का छीन के भागता रहेगा, हमारे जयपुर वाले साइकिल से बेचारे पीछा करेंगे। साइकिल से सही है जी, मजाक है। कोई गुंडा आएगा के चला जाएगा तो वो साइकिल से, क्योंकि मोदी जी को खुश करना, साइकिल से दौड़ा रहे थे साहब, के चला गया बाइक से, कैंसर हम साइकिल से पीछा किए थे।
निकल गया, भाग गया। क्या करें? आपने कहा था तेल इस्तेमाल ना करना था, हमने नहीं किया। बात तो सही है। अरे ऐसे तमाशा बना दिया आपने। आपने एक अपील कर दी, अब पुलिस वाले साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए कोई मतलब नहीं, अभी इसमें भी 4 तर्क लेके आ जाएंगे। तो इसलिए हर चीज को, अब नीट का पेपर अब चल तो रहा है, उसमें कई जगह मैंने देखा कि अब इसको भी देशभक्ति से जोड़ दो। एक ऐसी देशभक्त सरकार आई है जो आपको 2-2 बार मौका दे रही है। अभी तक आपको सिर्फ 1 बार परीक्षा देने का मौका मिलता था। ऐसी देशभक्त सरकार है, 2-2 बार बोला इस बार चलो पेपर लीक हो गया, अगली बार हो। यही तो वजह है कि 5 देशों के मुल्क को टहलने के लिए निकल पड़े हैं साहब। आज देखे हैं आपने एक वीडियो, उनका वीडियो देखिएगा, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हैं। सामने शेख साहब खड़े हुए हैं। शेख साहब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए, शेख साहब ऐसा हाथ लेके खड़े हुए हैं। लेकिन ये साहब जो है ऐसा हाथ लेके, ऐसा अगर 3 कदम शेख और पीछे चल जाते थे तो हमारे शेखू उड़ के पहुंच जाते थे उनके पास। उसमें क्या गले लग तो देखिए, यहाँ के उनके बच्चे आत्मा है और वहाँ पे शेखू है तो शेख के गले मिलने के लिए पहुँच गए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। लो भाई, मोदी जी ने तो हंग दिया अंधभक्तों के मुंह में। इधर ये अंधभक्त है, भारत में हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद करवा रहे, उधर मोदी जी मुसलमानों के गले मिल रहे और अंधभक्त चिल्ला रहे हैं मुस्लिम हमारा दुश्मन है। अब देख लो, ये तुम्हारे पापा मिल रहे हैं गले। भाई, मुसलमान अगर गरीब हो तो उसको ये जेल देते हैं, अगर मुसलमान अमीर हो तो ये उसकी रोटी तक बेल देते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, कमाल के आदमी है मोदी जी, जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। इजराइल गए तो इजराइल को फादरलैंड बता दिया, अब यूएई पहुँचे हैं तो यूएई को अपना दूसरा घर बता दिया। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। बैगन। मोदी जी यूएई में कुल मिलाकर 4-5 बार गए होंगे, लेकिन यह इनका दूसरा घर है। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। फ्लो में मोदी जी इतना भावुक कैसे हो जाते हैं? हालांकि यह इनकी पुरानी आदत है। भारत में भी चुनाव के दौरान ये जहाँ भी जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बंगाल पहुँचे तो खुद को बंगाली का बेटा बताने लगते हैं, यूपी पहुँचते हैं तो खुद को यूपी का बेटा बताने लगते हैं, और बिहार पहुँचते हैं तो खुद को बिहारी बताने लगते हैं। मतलब हमारे मोदी जी हर मामले में माहिर हैं। मोदी जी चले गए विदेश यात्रा में, आपने देखा होगा उनका वहां अरब में गले मिलते हुए। यहाँ तो कपड़े से पहचान लेते हैं मुसलमानों को, आपने देखा होगा वहां किस तरीके से गले मिल रहे हैं जोर जोर से, जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई। क्या बोला तुम? जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई। और आपको सलाह देकर चले गए सोना ना खरीदना, खाद ना खरीदना, खाने का तेल ना खरीदना, गाड़ी का तेल ना खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, विदेश यात्रा ना करना, सब सलाह देकर चले गए। अब गोदी मीडिया लग गया अपने मालिक की चमचागिरी में कि अरे भाई जब कह के गए तो मान क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? ऐसे झप्पी पाते हुए नजर आए तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे मजा आया और वो देख करके, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों से तो तकरार है, लेकिन बाहरी जो मुल्क के में जब मोदी जी जाते हैं तो ऐसे भी नहीं मिलते हैं हक, वो ऐसे सीधा अपनी पूरी बाहें खोल देते हैं। तो वो वीडियो जरूर आप अपने इस चैनल पर लगाइएगा और दिखाइएगा जनता को कि ये इसको कौन सा हक कहते हैं। मैंने पहली बार देखा। दोस्ती है मोदी, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि लेकिन ये दोस्ती हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदुस्तान के लोगों के
के घरों पर जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को खास करके ये दिखाया जाता है कि हम एक समुदाय के साथ हैं और दूसरे समुदाय के साथ नहीं हैं, तो देखिए ये भी ये जो दिखाया जाता है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये मैं कहती हूँ कि और लोगों को भी समझ आनी चाहिए। और जो खास करके जो मोदी भक्त हैं, जो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। तो लेने के देने पड़ गए। अरे नेताजी आप साइकिल पे, आप कहाँ जा रहे हो साइकिल पे? जी, हमारे नेताजी ने बोला है कि साइकिल का यूज कीजिए, तेल का कम यूज कीजिए, साइकिल वाइकिल से चलिए। तो आप लोगों को भी बोलूंगा, आप लोग भी साइकिल से चलिए, और साइकिल नहीं है तो पैदल चलिए, तेल का कम यूज करना है। अब इसका रील बना के डाल देना कि मैं पुस्सीपुर का विधायक हूँ, साइकिल से जा रहा हूँ, रील बनाना बढ़िया, अभी पता चलेगा। हमारे नेताजी साइकिल पे। बाप रे, अरे गाड़ी लाओ रे, बस साला कहाँ लगा था, साल पीछे खच गड़ा रहा है पिछवाड़ा में यार। हो गया, रील बन गया मेरा। चलो, ए रिकॉर्ड कर रहा है काजी? नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ? बन कर रिकॉर्डिंग हो गया। दोस्तों रुकिए, अभी जाइएगा नहीं। आप ये सोच रहे होंगे ये वीडियो खत्म हो गया, लेकिन इसका दूसरा पार्ट एक और है जो मैं आपको 1 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी इस नारे के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों, कहां है बाबा रामदेव जो ये बात बोलते थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिला करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम हो जाएंगे भाजपा सरकार आने के बाद, मोदी जी को प्रधानमंत्री के बाद, कि इसका फायदा पूरे देश के लोगों को होगा। कहां है वो बाबा रामदेव? अब जब उनसे ये सवाल किया गया एक इंटरव्यू में, कहते हैं बाबा रामदेव के महंगाई तो है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों को ज्यादा कमाना चाहिए। देख रहे हो दोगलापन, किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया गया है, किस तरह से आपको इस तरह से बेवकूफ बनाकर अपनी सरकार बनाई है। दोस्तों, ऐसे ही लोग अपने फायदे के लिए इस तरह से आपको बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, सारा मामला समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। ये तो 5,000 रुपए लीटर हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत में भक्ति ऐसी है कि भक्त तो तैयार हैं। भक्त को एक कार्ड इशू कर दीजिए कि वो फर्स्ट क्लास के कार्ड पे चले और 5,000 रुपए सिलेंडर ले लें और 5,000 रुपए पेट्रोल ले लें। जनता के लिए 105 से ऊपर नहीं होना चाहिए था, समझा? जनता को तो 105 ही रुपए देना था सरकार को। हमने अच्छी सरकार बनाई है, हमारी विदेश नीति बहुत कामयाब है, हम बहुत कामयाब हैं। अब सोच सकते हैं आप कि जहां हमारे प्रधानमंत्री माननीय विश्व गुरु इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो हमको तो फॉलो करना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो मत है ही। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, उम्मीद है सारा मामला आपके पूरे डिटेल के साथ समझ में आ चुका होगा। बहुत ही भोले भाले लोग हैं भारत के अंदर, इस तरह से लोगों को इतना आसान तरीके से बेवकूफ़ बना दिया जाता है और इस तरह से उनकी भोलेपन का फायदा उठाकर लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। दोस्तों, देखा होगा आपने कि किस तरह से गरीब और गरीब होता जा रहा है। बेरोजगार युवक जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको लाठियां मिल रही हैं। कैसे नीट एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है और किस तरह से लाखों छात्रों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। दोस्तों, जितने भी पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं, आपने देखा ही होगा कि लोग किस तरह से विरोध करते हैं, किस तरह से मोदी सरकार के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं और फिर ये मामला शांत हो जाता है। लेकिन कोई भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। हर बार कोई ना कोई पेपर लीक होता है। दोस्तों, कई जगहों पर ऐसी वीडियो आ रही है जिसके अंदर इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि डायपर वो लीक नहीं होता, मगर हमारे यहाँ का नीट पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों, लाखों छात्रों की जिंदगियों से कुछ लोग खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से छात्र मेहनत करते हैं, जिस तरह से एग्जाम देते हैं, जिस तरह से अपनी परेशानियों को एक तरफ रखकर वो कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए, चंद पैसों के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप लोग जो भी सोचते हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा कि मोदी जी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं और एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो एक शेख से
गले मिल रहे हैं, बहुत चिपक चिपक कर, अपना सीना लगा लगा कर। दोस्तों, लोगों का कहना है कि तुम गैरों से, गैर मुसलमानों से इस तरह से चिपक चिपक कर, गले मिल मिलकर उनके यहाँ खुशियां मना रहे हो। भारत के मुसलमानों को यहाँ पर आप और आपके जितने भी नफरती चिंटू हैं वो परेशान करते हैं, इस तरह से गालियां देते हैं। इस तरह का दोगलापन आप लोगों में आता कहाँ से है? क्यों भारत के मुसलमान इतने बुरे हैं आपके लिए और दूसरे देश के मुसलमान उनसे आप गले चिपक कर मिल रहे हो? और आपने दोस्तों सुना ही होगा, मोदी जी कभी कभी तो अपनी भाषण के अंदर अपनी स्टेज पर खड़े होकर यहाँ तक कहा है कि ऐसे लोगों को उनके कपड़ों से पहचानो। दोस्तों, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर मोदी जी के लिए कही जा रही हैं और मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है। और मोदी जी यहाँ भारत के लोगों को परेशान कर कर, भारत के लोगों पर इतनी ज़्यादा महंगाई डालने के बाद विदेश में दौरा कर रहे हैं और नाच गाना देख रहे हैं। लोगों की राय है ये, लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? मोदी जी ने जिस तरह से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की है और जिस तरह से मुसलमान परेशान हैं भारत के अंदर, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।